अब आपको खबर बताते हैं, पश्चिम बंगाल में यूसीसी से जुड़ी हुई तो शुभेंदु अधिकारी की सरकार यूसीसी लाने की तैयारी में जुट गई है। यानी कि उत्तराखंड, गुजरात, गोवा और असम के बाद में अब पश्चिम बंगाल वो 5वां राज्य हो सकता है जहां पर यूसीसी लागू किया जा सकता है। तो ऐसे में तैयारियां तेज हो गई हैं। जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आज बंगाल विधानसभा में पेश हो सकता है यूसीसी बिल। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर और क्या कुछ तैयारियां फिलहाल पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा कर ली गई है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के लिए आज का दिन काफी खास हो सकता है। सूबे की शुभेंदु सरकार पश्चिम बंगाल विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश कर सकती है। इसका मकसद शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में धर्म से परे समान नागरिक प्रारूप बनाना है। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन को समाप्त करने के 2 महीनों से कम समय में शुभेंदु सरकार ये बिल ला सकती है, जिस पर बड़ी बहस के शुरू होने की भी संभावना है। मुझे लगता है कि भारत तो शरिया कानून से नहीं चलेगा, भारत के संविधान के हिसाब से चलेगा। और भारत में यूसीसी जो स्टेट लागू कर रहे हैं वहां पे आराम से चल रहा है। आज के दिन में किसकी 4 बीवियां रहती है? एक ही बीवी रहती है सबकी। एक आदमी 4 बीवियां लेके घूमेगी ये तो, और कोई नहीं घूम पाएगा। एक ही देश में 2 नागरिक के लिए 2 नियम, ये तो हो नहीं सकता। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने तय किया है कि यूसीसी वो लाएंगे। बीजेपी के लिए ये बिल उसके मुख्य चुनावी वादे को पूरा करने और लंबे समय से चली आ रही बात को दोहराने जैसा है कि सभी नागरिकों पर एक जैसे नागरिक कानून लागू होने चाहिए। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को ही संकेत दिया था कि सरकार मौजूदा सत्र में इस कानून को आगे बढ़ाने का इरादा रखती है। तो लोग हम लोग को देखकर मजाक करते थे कि हम दो और हमारा दो। उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं, और जब 303 मिला था उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं। तो जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा उस जगह पे यूसीसी इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये पश्चिम बंगाल सरकार को बोलना चाहिए। शुभेंदु सरकार के प्रस्तावित यूसीसी बिल पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में अनोखी राजनीतिक लड़ाई भी देखने को मिल सकती है। ये सियासी जंग सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नहीं होगी, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के 2 विरोधी गुटों के बीच भी है, जिसमें दोनों गुट यूसीसी के खिलाफ मुखर बनने की होड़ में हैं। बंगाल विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने बिल का ड्राफ्ट सभी विधायकों को भेजने और उस पर चर्चा कराने का फैसला किया है। बिल पास होने पर बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात और असम की तरह यूसीसी लागू करने वाला राज्य बन जाएगा। जो मुस्लिम देश भी हैं उन देशों में भी यूसीसी जैसा कानून लागू है। तो मैं समझता हूं कि अब सबको यूसीसी किसी को टारगेट करने के लिए भी नहीं है। यूसीसी सबकी समानता का, सबको न्याय मिले, उसका एक कानून है। इसलिए जो राज्य आगे आ रहे हैं मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बता दें कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी बंगाल में सत्ता में आने पर 6 महीने के भीतर ही यूसीसी लागू करने का वादा किया था, जिस पर अब शुभेंदु सरकार अमल करती दिख रही है। अब आपको खबर बताते हैं, पश्चिम बंगाल में यूसीसी से जुड़ी हुई तो शुभेंदु अधिकारी की सरकार यूसीसी लाने की तैयारी में जुट गई है। यानी कि उत्तराखंड, गुजरात, गोवा और असम के बाद में अब पश्चिम बंगाल वो 5वां राज्य हो सकता है जहां पर यूसीसी लागू किया जा सकता है। तो ऐसे में तैयारियां तेज हो गई हैं। जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आज बंगाल विधानसभा में पेश हो सकता है यूसीसी बिल। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर और क्या कुछ तैयारियां फिलहाल पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा कर ली गई है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के लिए आज का दिन काफी खास हो सकता है। सूबे की शुभेंदु सरकार पश्चिम बंगाल विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश कर सकती है। इसका मकसद शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में धर्म से परे समान नागरिक प्रारूप बनाना है। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन को समाप्त करने के 2 महीनों से कम समय में शुभेंदु सरकार ये बिल ला सकती है, जिस पर बड़ी बहस के शुरू होने की भी संभावना है। मुझे लगता है कि भारत तो शरिया कानून से नहीं चलेगा, भारत के संविधान के हिसाब से चलेगा। और भारत में यूसीसी जो स्टेट लागू कर रहे हैं वहां पे आराम से चल रहा है। आज के दिन में किसकी 4 बीवियां रहती है? एक ही बीवी रहती है सबकी। एक आदमी 4 बीवियां लेके घूमेगी ये तो, और कोई नहीं घूम पाएगा। एक ही देश में 2 नागरिक के लिए 2 नियम,
ये तो हो नहीं सकता। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने तय किया है कि यूसीसी वो लाएंगे। बीजेपी के लिए ये बिल उसके मुख्य चुनावी वादे को पूरा करने और लंबे समय से चली आ रही बात को दोहराने जैसा है कि सभी नागरिकों पर एक जैसे नागरिक कानून लागू होने चाहिए। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को ही संकेत दिया था कि सरकार मौजूदा सत्र में इस कानून को आगे बढ़ाने का इरादा रखती है। तो लोग हम लोग को देखकर मजाक करते थे कि हम दो और हमारा दो। उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं, और जब 303 मिला था उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं। तो जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा उस जगह पे यूसीसी इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये पश्चिम बंगाल सरकार को बोलना चाहिए। शुभेंदु सरकार के प्रस्तावित यूसीसी बिल पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में अनोखी राजनीतिक लड़ाई भी देखने को मिल सकती है। ये सियासी जंग सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नहीं होगी, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के दो विरोधी गुटों के बीच भी है, जिसमें दोनों गुट यूसीसी के खिलाफ मुखर बनने की होड़ में हैं। बंगाल विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने बिल का ड्राफ्ट सभी विधायकों को भेजने और उस पर चर्चा कराने का फैसला किया है। बिल पास होने पर बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात और असम की तरह यूसीसी लागू करने वाला राज्य बन जाएगा। जो मुस्लिम देश भी हैं उन देशों में भी यूसीसी जैसा कानून लागू है। तो मैं समझता हूं कि अब सबको यूसीसी किसी को टारगेट करने के लिए भी नहीं है। यूसीसी सबकी समानता का, सबको न्याय मिले, उसका एक कानून है। इसलिए जो राज्य आगे आ रहे हैं मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बता दें कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी बंगाल में सत्ता में आने पर 6 महीने के भीतर ही यूसीसी लागू करने का वादा किया था, जिस पर अब शुभेंदु सरकार अमल करती दिख रही है। अब आपको खबर बताते हैं, पश्चिम बंगाल में यूसीसी से जुड़ी हुई तो शुभेंदु अधिकारी की सरकार यूसीसी लाने की तैयारी में जुट गई है। यानी कि उत्तराखंड, गुजरात, गोवा और असम के बाद में अब पश्चिम बंगाल वो 5वां राज्य हो सकता है जहां पर यूसीसी लागू किया जा सकता है। तो ऐसे में तैयारियां तेज हो गई हैं। जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आज बंगाल विधानसभा में पेश हो सकता है यूसीसी बिल। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर और क्या कुछ तैयारियां फिलहाल पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा कर ली गई हैं, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के लिए आज का दिन काफी खास हो सकता है। सूबे की शुभेंदु सरकार पश्चिम बंगाल विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश कर सकती है। इसका मकसद शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में धर्म से परे समान नागरिक प्रारूप बनाना है। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन को समाप्त करने के 2 महीनों से कम समय में शुभेंदु सरकार ये बिल ला सकती है, जिस पर बड़ी बहस के शुरू होने की भी संभावना है। मुझे लगता है कि भारत तो शरिया कानून से नहीं चलेगा। भारत के संविधान के हिसाब से चलेगा, और भारत में यूसीसी जो स्टेट लागू कर रहे हैं वहां पे आराम से चल रहा है। आज के दिन में किसकी 4 बीवियां रहती है? एक ही बीवी रहती है सबकी। एक आदमी 4 बीवियां लेके घूमेगी, ये तो और कोई नहीं घूम पाएगा। एक ही देश में 2 नागरिक के लिए 2 नियम, ये तो हो नहीं सकता। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने तय किया है कि यूसीसी वो लाएंगे। बीजेपी के लिए ये बिल उसके मुख्य चुनावी वादे को पूरा करने और लंबे समय से चली आ रही बात को दोहराने जैसा है कि सभी नागरिकों पर एक जैसे नागरिक कानून लागू होने चाहिए। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को ही संकेत दिया था कि सरकार मौजूदा सत्र में इस कानून को आगे बढ़ाने का इरादा रखती है। तो लोग हम लोग को देखकर मजाक करते थे कि हम दो और हमारा दो। उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं, और जब 303 मिला था उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं। तो जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा उस जगह पे यूसीसी इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये पश्चिम बंगाल सरकार को बोलना चाहिए। शुभेंदु सरकार के प्रस्तावित यूसीसी बिल पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में अनोखी राजनीतिक लड़ाई भी देखने को मिल सकती है। ये सियासी जंग सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नहीं होगी, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के 2 विरोधी गुटों के बीच भी है, जिसमें दोनों गुट यूसीसी के खिलाफ मुखर बनने की होड़ में हैं। बंगाल विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने बिल का ड्राफ्ट सभी विधायकों को भेजने और उस पर चर्चा कराने का फैसला किया है। बिल पास होने पर बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात और असम की तरह यूसीसी लागू करने वाला राज्य बन जाएगा। जो मुस्लिम देश भी हैं
उन देशों में भी यूसीसी जैसा कानून लागू है। तो मैं समझता हूं कि अब सबको यूसीसी किसी को टारगेट करने के लिए भी नहीं है। यूसीसी सबकी समानता का, सबको न्याय मिले, उसका एक कानून है। इसलिए जो राज्य आगे आ रहे हैं, मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बता दें कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी बंगाल में सत्ता में आने पर 6 महीने के भीतर ही यूसीसी लागू करने का वादा किया था, जिस पर अब शुभेंदु सरकार अमल करती दिख रही है।